चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? चलिए आज हम शुरुआत करते हैं HCF की। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में इसको महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानेंगे आखिर क्या है ये। सबसे पहले सवाल तो ये उठता कि आखिर है क्या ये मामला, क्या है या कैसे इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, और जब कैसे इसको निकाला जाएगा उसमें इसके निकालने की हम विधियां भी पढ़ेंगे, मेथड्स को भी पढ़ेंगे। मेथड्स, चलिए विधियों को, मेथड्स को जानने से पहले सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि आखिर ये है क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कि आप नाम से अनुमान लगा सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो उनमें, कॉमन मतलब जो सभी में शामिल हो, फैक्टर मतलब जो गुणनखंड है। तो ऐसा गुणनखंड जो सभी में हो और बड़ा हो तो वह कहलाएगा HCF। जैसे इसमें क्या होता है कि कोई संख्या दी गई होती है, तो दी गई संख्याओं, कोई भी संख्या दी गई है, ठीक है, तो जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करने वाली, पूरी तरह से विभाजित करने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या को, जो दी गई संख्या थी उनका ही मासा कहते हैं। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कहते हैं। तो बड़ी से बड़ी संख्या को ही HCF कहते हैं। ये थी थ्योरी। थ्योरी से हमने समझा कि कोई संख्या दी गई होंगी और उन संख्याओं को जो पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्याएं आएंगी, उनमें से जो बड़ी संख्या होगी वही उन संख्याओं का, उन दी गई संख्याओं का HCF होगा। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे और आसान हो जाएगा। कोई हम संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने संख्या ली 20, 30 व 40। ठीक है, 20, 30 और 40 हमने ले लिया। ये तीन संख्याएं हैं, इनका हमें मासा निकालना है, HCF निकालना है। का HCF निकालें। देखिए जो हमारी थ्योरी थी उसी को अप्लाई करेंगे और देखते हैं कि वो सही बैठ रही है कि नहीं है। तो बोल रहा था कि दी गई संख्याएं हैं, कुछ संख्याएं दी गई हैं, 20, 30 और 40 दी गई हैं। इनको पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ही HCF होगी। तो तीनों संख्याओं को जो संख्या विभाजित करती रहेंगी वह देखेंगे, और उनमें सबसे बड़ी संख्या आएगी वही उनका HCF होगी। जैसे देखते हैं, इनको सोल्व करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 20 को लेते हैं, ठीक, तो सबसे छोटे से शुरुआत करते हैं। देखते हैं, हमने संख्या ले ली 2 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं, हो जाएगा। 30 को 30 चला जाएगा, 40 भी चला जाएगा। तो इसका मतलब 2 को हम ले सकते हैं। 2 ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों को, दी गई तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे या काट दे। ठीक है, अब देखो 3 लेते हैं, 3 से 20 कटेगा? नहीं कटेगा।
3 से 30 कट जाएगा, 40 नहीं कटेगा। तो इसमें क्या है, तीनों ही नहीं कट रही है, सिर्फ एक ही कट रही है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। आगे देखते हैं 4 देखते हैं, ठीक है। 4 से 20 चला जाएगा, पर 30 नहीं जाएगा, 40 चला जाएगा। तो इसमें भी तीनों संख्याएं नहीं कट रही हैं, तो ये भी नहीं लेना। शर्त क्या है कि पूरी तरह से तीनों ही उस संख्या से विभाजित हो जाए, तो वही संख्या लेनी पड़ेगी हमें, ठीक है। अब 5 को लेते हैं, ठीक है। 5 से देखिए 20 चला जाएगा, 5 चौक 20 चला जाएगा 4 बार। 5 से 30 चला जाएगा 6 बार। 5 छंग 30। 5 से 40 चला जाएगा 8 बार जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं 6 लेते हैं। 6 से 20 जाएगा, नहीं जाएगा। 6 से 30 चला जाएगा, हाँ जा सकता है, 5 बार जाएगा। पर 6 से 40 नहीं जाएगा। तो इसमें जो है सिर्फ एक ही संख्या कट रही है, बाकी 2 नहीं कट रही हैं, तो इसको भी नहीं लेंगे। अब आगे देखते हैं 7 लेते हैं। 7 से 20 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से 30 नहीं कटेगा, 7 से 40 नहीं कटेगा, तो इसको भी नहीं लेंगे। फिर 8 देखते हैं। 8 से 20 जाएगा, नहीं जाएगा। 8 से 30 नहीं जाएगा, हाँ 8 से 40 जा सकता है, 8 पंजे 40। पर हमें तीनों ही बराबर बराबर से काट लेनी चाहिए, तो इसलिए इसको भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमें वही संख्या चाहिए जो पूरी तरह से इन तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। अब 9 लेते हैं। 9 से 20 जाएगा, नहीं जाएगा। 9 से 30 जाएगा, नहीं जाएगा। 9 से 40 नहीं जाएगा, तो इसको भी नहीं लेते हैं। अब देखते हैं 10। 10 से 20 जाएगा, हाँ चला जाएगा, 2 बार जाएगा। 10 से 30, हाँ 3 बार कट जाएगा। 10 से 40, हाँ 4 बार कट जाएगा, तो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम 11 लेते हैं तो भी ये नहीं जाएगा, 20 30 भी नहीं जाएगा, 40 नहीं जाएगा। 10 के बाद हम कितनी भी संख्या ले लेंगे, कोई भी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इनको पूरी तरह से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था हमारा, दी गई संख्याएं। तो दी गई संख्याएं हमारी क्या थी, दी गई संख्याएं जो थी हमारी 20, 30 और 40 थी। इनको पूरी तरह से विभाजित करने वाली संख्याएं कौन कौन सी है वो लिख लेंगे। तो पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याएं जो आती हैं हमारी, वो कौन कौन सी हैं, देखो 2, 5 और 10। तो उनको लिख लेंगे। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं, 2, 5 और 10। अब देखो जो संख्याएं आई 2, 5 और 10, वही तो कह रहा था वो कि दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ही उसका मासा होगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 2, 5, 10 में 10, और यही इनका मासा या एचसीएफ होगा। यही आपका आंसर है। कितना आसान है एकदम। चलिए फिर से एक बार समझते हैं तेजी से। एचसीएफ में क्या होता है कि कुछ संख्याएं दी गई होती हैं, इन संख्याओं को हमें ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो पूरी तरह से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम छोटी सी शुरुआत करते हैं। 2 से भाग करके देखा हमने इन तीनों संख्याओं को, तो 2 से ये भी चली गई 20, 30 भी चली गई, 40 चली गई। इसका मतलब ये 2 जो है हम रख सकते हैं अपने पास। 3 से देखिए हम, तो 3 से 20 नहीं जाएगा, 30 चला जाएगा, पर 40 नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें 1 कट रही है, 2 नहीं कट रही है, जबकि हमें काटनी है सारी, तीनों ही काटनी है। 4 से देखो, 4 से भी तीनों नहीं कटेंगी, हाँ 5 से कट जाएंगी। 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। 6 से भी तीनों नहीं कटेंगी, 7 से भी नहीं कट रही हैं, 8 से भी नहीं कटी हैं तीनों, 9 से भी तीनों नहीं कटी हैं। पर 10 से देखें तो 10 से तीनों कट जाएगी, 10 दूनी 20, 10 33 और 10 चौक 40, ठीक है। तो हमें ऐसी 3 संख्याएं प्राप्त हो गई, 2, 5 और 10, जो इन 20, 30 और 40 को पूरी तरह से विभाजित कर दे, ठीक है। तो पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या 2, 5 और 10 है। अब हमें पता था थ्योरी में कि जो संख्याएं दी गई हैं उनको पूरी तरह से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है, और वही मासा होगा। तो 2, 5, 10 में बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 10 होगी, और 10 ही इसका एचसीएफ होगा। तो ये पूरा है एक एचसीएफ
क्या है या कैसे निकालें। तो अगर कोई आपसे पूछे कि HCF क्या है तो उनसे बताना कि कुछ संख्याएं दी गई होती हैं, उनमें हमें उन संख्याओं को छोटी सी संख्या से शुरुआत करते हैं और डिवाइड करके देखते हैं, तो जितनी भी संख्याएं हो पूरी तरह से संख्याओं को विभाजित होती रहे और जिससे विभाजित होती रहे उनको हम एक साइड लिख लेंगे, उनमें जो बड़ी संख्या आएगी वही हमारा HCF होगा। ठीक है, अब देखते हैं और थोड़ा इसको आसान कर लेते हैं। अब बात करते हैं मेथड्स की, विधियों की। तो इसमें जनरली 3 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला गुणनखंड विधि, इंग्लिश में इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोला जाता है। दूसरा आता है इसमें सेकेंड मेथड, पंक्ति विधि इसको बोलते हैं, इंग्लिश में रो मेथड बोला जाता है इसको। और तीसरा थर्ड जो मेथड है उसको भाग विधि बोला जाता है, भाग विधि। हिंदी में इसको इंग्लिश में इसको डिवीजन मेथड बोला जाता है। तो 3 मेथड्स हैं, पहला गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा पंक्ति विधि रो मेथड और तीसरा भाग विधि डिवीजन मेथड। ठीक है, इन तीनों ही विधियों से हम किन्हीं भी संख्याओं का HCF निकाल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं, मासा निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको समझते हैं गुणनखंड विधि को। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई संख्या ले लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने संख्या ले ली 20, 30 और 50 और वो कह रहा है कि इनका गुणनखंड विधि से HCF निकालें। ठीक है, ये उसने बोल दिया कि 20, 30, 50 है और इनका गुणनखंड विधि से HCF निकालें। थोड़ा नाम से यहाँ पर अनुमान लगाइए, नाम कह रहा है इसका गुणनखंड विधि। कैसी विधि है, इसे फैक्टर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो बस सिंपल है, जो संख्याएं दी गई हैं इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनके गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए करके देखते हैं। ठीक, तो संख्या है पहली 20 की हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 20 है, छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी होगी जिससे 20 डिवाइड हो जाए, तो वो 2 से हम शुरुआत करते हैं, 2 दूनी 20 पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 10 को देखेंगे तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 5 बचा, 5 ये किससे डिवाइड हो जाएगा, पूरा 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो मेन चीज क्या है, हमें लास्ट में 1 जरूर आना चाहिए, लास्ट में हमारा 1 हो जाना चाहिए, तब ये हमारे फैक्टर होंगे। अब इनको लिख लेते हैं अच्छे से। तो हमारे क्या है, 20 के अगर आपसे कोई फैक्टर पूछे तो क्या बताएंगे, 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 5, ये हमारे 20 के गुणनखंड आ गए, फैक्टर आ गए। ठीक है, अब दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या हमारी 30 उसने दी है, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पूरा डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा, 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, 15 टाइम्स 15 दूनी 30। अब देखिए 15 किससे जाएगा, पूरा 3 से जा सकता है, 3 पंजे 15। अब 5 आया, 5 किससे जाएगा पूरा, वो 5 से जाएगा 1 टाइम। देखिए नीचे यहाँ भी 1 आ गया। तो अगर फिर आपसे पूछे 30 के फैक्टर क्या होंगे, तो यहाँ लिख लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसी तरह से हम 50 के भी फैक्टर कर लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए अब 50 देखिए पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से जा सकता है, शुरुआत छोटी से करते हैं पहले। ठीक है, तो 25 दूनी 50, 25 बार चला जाएगा। अब 25 किससे जाएगा, पूरा 5 से चला जाएगा, 5 पंजे 25, 5 टाइम जाएगा। 5 से किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा 1 टाइम। ठीक है, एकदम आसान है। तो इसको भी ऐसे लिख लेते हैं, 50 के फैक्टर कितने होंगे, 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 20,
30 और 50 इन तीनों के ही फैक्टर आ गए। ठीक है, अब इनको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए। जैसे 20 के फैक्टर हमने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 5, 30 के लिख लेते हैं। 30 के हैं हमारे ये वाले फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब 50 के लिख लेते हैं ये वाले फैक्टर हमारे। ठीक है, 50 के कितने हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, ये कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप 1 में हमने क्या किया, जो संख्याएं दी गई थी उन संख्याओं के गुणनखंड हमने निकाल ली और गुणनखंड हमने इस तरह से लिख लिए निकाल के। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इसमें हम देखेंगे वो कॉमन फैक्टर। जैसे नाम से आपको शुरुआत में मैंने बताया था कि हमें क्या ढूंढना है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें कॉमन फैक्टर ढूंढने हैं, मतलब ऐसे गुणनखंड जो इन तीनों ही संख्याओं में शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं। तो कॉमन फैक्टर इसमें 2 देखिए, 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा और ये रहा 2। ठीक है, एक तो ये हो गया कॉमन फैक्टर जो तीनों में ही शामिल है। फिर इसके अलावा देखिए ये 5 है, ये भी जो है इन तीनों में ही शामिल है। इनके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में शामिल है। जिसके 2 बचा वो सिर्फ इसी में शामिल है। ये 3 है तो सिर्फ 30 वाले में ही शामिल है, ये 5 है तो सिर्फ 50 वाले में शामिल है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ कॉमन फैक्टर है ये 2 और ये 5। और जो हमारे कॉमन फैक्टर हैं वो कितनी भी बार हो उनको सिर्फ लिखेंगे हम एक ही बार। जैसे ये 2 यहाँ पे 3 बार दिख रहा है, पर हम इसको कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे 5 ये 3 बार दिख रहा है, इसको भी हम कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारे फैक्टर आए, कॉमन फैक्टर आए, इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया, 2 5 10, 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। और जो प्राप्त गुणनफल है यही एचसीएफ होगा, एचसीएफ होगा, यही एचसीएफ होगा। तो कितना आसान है, समझे। ये था हमारा गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना। चलिए तेजी से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या है, कुछ संख्याएं दी गई होती हैं और जिनका सबसे पहले हमें गुणनखंड निकालना होता है, फैक्टर करने होते हैं, और उन फैक्टर को हम इस तरह से ऊपर नीचे रख लेते हैं। इसलिए रखते हैं ताकि आसान हो जाएगा हमें कॉमन फैक्टर को फिल्टर करना या फाइंड आउट करना। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, फिर सेकंड स्टेप में जो फैक्टर आए उनमें से हमने कॉमन फैक्टर निकाले। जैसे 2 2 2 इन तीनों में ही कॉमन है तो हमने इनको एक सर्कल में कर लिया। फिर उसके बाद में देखेंगे दूसरी ओर कोई संख्या है तो 5 देखे, 5 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसको भी हमने एक लाइन में कर लिया, सर्कल में कर लिया। ठीक है, अब जो कॉमन फैक्टर आते हैं इसके अलावा कोई भी बचा हो उससे मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो कॉमन नहीं है, क्योंकि हमें एचसीएफ निकाला है। एचसीएफ में क्या है, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ठीक है, तो 2 जो कॉमन फैक्टर हमारे वो कितनी बार लिखा हो उसको लिखेंगे हम 1 टाइम ही। ऐसी 5 है, कितनी बार लिखा हो तो इसको हम लिखेंगे 1 टाइम ही, और जो कॉमन फैक्टर आए फिर उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो संख्या आती है वही उसका एचसीएफ होगा। तो 2 5 10, 10 जो है इस 20 30 50 का एचसीएफ है। कितना आसान है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, और फिर देखते हैं हम रो मेथड को, पंक्ति विधि को। जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। ठीक है, चलिए इसको भी एग्जांपल से ही समझते हैं। 15 25 55 ये हमने 3 संख्या ले ली। ठीक है, और वो बोल रहा है कि इनका पंक्ति विधि से एचसीएफ निकालें। ठीक है, निकालें पंक्ति विधि से। ठीक है, चलिए देखते हैं पंक्ति विधि से। इधर इसको लिख लेते हैं, पंक्ति विधि से हमें एचसीएफ निकालना है। तो सोल्व करके देखते हैं क्या स्थिति बनती है। ठीक, सबसे पहले नाम देखा करो, नाम को ठीक से ऑब्जर्व किया करो, समझा करो। इसमें क्या दिया हुआ है, पंक्ति विधि, रो मेथड। ठीक है, तो हम
किसी न किसी चीज की इसमें पंक्ति जरूर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो संख्या दी गई होती है उनको एक पंक्ति में लिखते हैं, ठीक है। जैसे संख्या दी गई है यहाँ पर 15, 25 और 55 दी गई है, ठीक है। इनको हमने एक रो में लिख लिया, पंक्ति में लिख लिया, एक पंक्ति में लिख लिया। अब देखिए गुणनखंड विधि में हमने क्या किया था, अलग अलग इनके अलग अलग लिख करके संख्याओं को तब फैक्टर किए थे, बट इसमें क्या करना, हमें पंक्ति विधि में सबको एक पंक्ति में लिख दिया और एक ही साथ फैक्टर कर देंगे, काम खत्म। जैसे करके देखते हैं 15, 25, 20 ऐसी हम संख्या ढूंढेंगे जो इन तीनों ही संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, समझे। तो चलो देखते हैं, 5 देखते हैं, 5 से 15 चला जाएगा, चला जाएगा, 3 बार जाएगा, 5 से 15, 5 से 25 चला जाएगा, हाँ चला जाएगा, 5 पंजे 25, 5 से 55 जाएगा, हाँ चला जाएगा, 11 बार जाएगा, 11 पंजे 55, ठीक है। इसमें यही शर्त है कि आपको उसी संख्या से डिवाइड देना है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से भाग कर दे, डिवाइड कर दे, ठीक है। फिर से इस मेथड को दोहराएंगे। अब देखिए इसमें कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो पूरी तरह से इन तीनों को डिवाइड कर दे, तो ऐसी संख्या है नहीं कोई सी, क्यों, क्योंकि देखिए अगर हम 3 लेते हैं तो सिर्फ यही कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 5 लेते हैं तो सिर्फ 5 ही जाएगा, ये नहीं जाएगा और ये नहीं जाएगा। 11 लेते हैं तो 3 भी नहीं जाएगा, 5 भी नहीं जाएगा, सिर्फ 11 ही जाएगा। तो इसका मतलब इनके अलावा जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है 5 के अलावा जो इन तीनों को पूरा काट दे, ठीक है। तो अब सिर्फ हमारा ये लास्ट ही जो भाजक था, जिससे भाग दिया गया था, वही बचा। तो ये तब तक प्रक्रिया करनी है जब तक कि प्राइम फैक्टर ना बन जाए ये संख्या, ठीक है। मतलब अभाज्य गुणनखंड न हो जाए, ठीक है, जब तक अभाज्य गुणनखंड प्राप्त न हो जाए, ठीक है, तब तक इस प्रक्रिया को, मतलब इस गुणनखंड वाली प्रक्रिया को अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अभाज्य होगा 3, 5, 11, ठीक है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही है। अब जो हमारा फैक्टर निकल के आया, जो भाजक निकल के आया, अगर कोई और भी होता तो फिर उससे मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ सिंगल ही है तो ये सिंगल ही है, यही जो है सिंगल इस 15, 25 और 55 का एचसीएफ हो जाएगा, यही एचसीएफ होगा, ठीक है। कितना आसान है, एकदम पंक्ति विधि में एकदम आसान है। इसमें क्या करना है, चलिए फिर से समझते हैं। सीधे सीधे कोई संख्या दी गई है, उन संख्या को एक रो में लिखना है, पंक्ति में लिखना है और फिर उसके गुणनखंड करना शुरू कर देना है, ठीक है। गुणनखंड हमें तब तक करना है जब तक कि जो नीचे जो हमारा शेषफल आएगा वो अभाज्य गुणनखंडों में न परिवर्तित हो जाए, ठीक है। और जिससे हम भाग दे रहे हैं उन भाग की मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ तो कोई था ही नहीं है, तो सिर्फ 1 ही नंबर है, सिर्फ सिंगल 5 है, तो सिंगल 5 बचा, यही इसका एचसीएफ है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कुछ और बचता, यहाँ 2 बचता, तो फिर 5 × 2 हो जाता, तो एचसीएफ क्या हो जाता, 10 हो जाता। क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, इनको नहीं लेना है, इसमें ध्यान रखना। जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुए हैं इनको नहीं लेना, जो लास्ट में शेषफल बचा है, जो भाजक है जिससे भाग दिया गया है उसी को सिर्फ काउंट करना है, उसी को लेना है, ठीक है। तो जल्दी नोट कर लीजिए, ये पंक्ति विधि है। अब आगे देखते हैं भाग विधि, जल्दी नोट कीजिए फटाफट आप लोग। चलिए यही पे बता देते हैं भाग विधि। चलिए ये भी एकदम आसान है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। नाम से अनुमान लगाइए, जैसे मैंने पहले बोला था, नाम से भाग विधि। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ संख्या दी है 40, 60 और 90, ठीक है। इनका भाग विधि से एचसीएफ निकालें, ये वो पूछ रहा है कि भाग विधि से एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो बड़ा आसान है, इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो नाम से यहाँ पर लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें भाग की प्रक्रिया को अपनाया गया होगा, क्योंकि वो भाग विधि के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, इसकी मेथड को समझते हैं। जैसे नंबर है 40, 60 और 90, तो हमें क्या करना होता है, जो दी गई संख्याएं होती हैं उनमें सबसे जो 2 छोटी संख्याएं होती हैं उनको चुनना होता है और उनका मासा निकालना होता है, मतलब उनका एचसीएफ निकालना होता है। तो चलो देखते हैं, 40, 60 और 90 में सबसे 2 छोटी संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 40 और 60 हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम 40 और 60 का मासा निकाल लेंगे, ठीक है। तो 40
और 60 का माशा निकालेंगे, ठीक है। और इसमें जो कि भाग देना होता है, तो ध्यान रखेंगे जो उन दो संख्याएं हमने चुनी है उनमें से भी जो सबसे छोटी संख्या होगी उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। जैसे इन दोनों में सबसे छोटी, इन दोनों में छोटी संख्या क्या है 40 है, तो 40 से 60 को भाग दिया जाएगा, तो 40 डिवाइड बाई 60। चलिए भाग देते हैं इससे, तो 40 से 1 टाइम करते हैं इसको, 40 ही करना 40, कितना आया शेष 20 आया, ठीक है। अब जो शेष आया और जो पहले भाजक था उससे फिर भाग देते हैं, तो शेष फल से भाजक को फिर से भाग देते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक करनी है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं, तो 20 दूनी 40, ठीक है, यहाँ पे अब 0 हो गया, ठीक। अब हमें फिर से इसको भाग नहीं देना पड़ेगा क्योंकि हमारा शेषफल 0 हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो भाजक बना, ठीक है, वही क्या होगा, उन संख्याओं का माशा होगा। तो यहाँ भाजक क्या बना हमारा 20 बना, और यही क्या होगा माशा होगा, 20 माशा होगा, HCF होगा। हाँ ध्यान रखना ये किसका होगा, ये 40 और 60 का होगा, ठीक है, 40 और 60 का। पर हमें क्या निकालना है, 40, 60 और 90 तीन संख्याओं का निकालना है। तो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, जब 40, 60 का मासा जो आया, ठीक है, और फिर हमारा 90 का मासा इसमें निकालेंगे, तो हमारा फिर 40, 60 और 90 तीनों का ही निकल जाएगा। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे हमारा 40 और 60 का मासा आया, 40, 60 का मासा हमारा 20 है, अब संख्या बची 90, तो फिर 20 व 90 का मासा निकालेंगे, और ठीक इसमें वही प्रक्रिया करनी है जो हम पहले किए थे 40 और 60 वाले में। तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, जैसे 20 से यहाँ 90 को हम भाग देंगे, ठीक है। तो कितनी बार 4 टाइम करके देखते हैं, 20 चौक 80, ठीक है, 10 बचा। अब देखिए जो शेषफल हमारा 0 तो हुआ नहीं है, 10 बचा, तो क्या करते हैं जो शेषफल है उससे जो भाजक था हमारा उसको भाग दे देते हैं। भाजक कितना था 20 था, यहाँ पर भाग देते हैं, 10 दूनी 20, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल 0 हो गया, और हमने बताया था जो लास्ट में हमारा भाजक बचेगा, जैसे यहाँ पे लास्ट में 20 बचा था, तो वही क्या होगा माशा होगा। तो लास्ट में यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ पर 10 बचा, 10, ठीक है 10, तो 10 जो है 10 HCF होगा। अब ये पूरा क्या हो गया, 10 जो है किनका HCF हो गया, 40, 60 और 90 तीनों का ही हो गया, क्योंकि 40, 60 का हमने 20 निकाला था HCF, और फिर जो इनका HCF आया था फिर 20 और 90 का HCF निकाल लिया था, तो ये पूरे का हो गया 40, 60 और 90 का HCF 10। तो 40, 60, 90 का HCF कितना होगा 10 होगा, ठीक है। तो कितना आसान है, तेजी से इसको नोट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से पूरा ओवरऑल रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई पूछ ले कि क्या है, तो बताएंगे कुछ संख्या दी गई होती है भाई इसमें, और ऐसी संख्या ढूंढनी होती है हमें जो उनको पूरी तरह से विभाजित कर दे, और उन जो विभाजित करने वाली संख्याएं आएंगी उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही HCF होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 20, 30 और 40 लिया, इसका वो HCF निकलवाना चाह रहा है, तो हमारी संख्या क्या है दी हुई 20, 30 और 40 है। अब इनको हम छोटे से शुरुआत करेंगे, छोटी संख्या से डिवाइड करके देखेंगे, पर तीनों ही डिवाइड होनी चाहिए, तो वही संख्या हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे हम 2 से हमने डिवाइड किया इन तीनों को, 20, 30 और 40 को, तो 2 से तीनों चला जाएगा, इसलिए हमने उस पर राइट टिक लगा लिया कि हाँ ये हमारे पास रहेगी सेफ। 3 से देखेंगे तो 3 से नहीं जाएंगे तीनों संख्याएं, 4 से भी तीनों संख्याएं नहीं जाएंगी पूरी तरह से, हाँ 5 से चले जाएंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, इसलिए हमने 5 को भी रख दिया। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 से नहीं जाएंगी, 6, 7, 8, 9 से नहीं जाएंगी, तो 10 से चले जाएंगे, ठीक है, 10 से काटते, 10 दूनी 20, 10 या 30 और 10 40। तो हमने क्या किया 2, 5 और 10 इन तीनों को ही फाइंड आउट कर लिया। 10 के बाद आप देखेंगे तो किसी संख्या से नहीं जाएंगी, तो पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या हमारी कौन सी हो गई 2, 5 और 10। ये 3 ऐसी संख्याएं जो हैं जो इन तीनों को एक साथ पूरी तरह से डिवाइड कर सकती हैं। अब वो कह रहा है कि देखिए इनमें बड़ी से बड़ी संख्या को खोजना है, तो इनमें 2, 5, 10 में बड़ी संख्या कौन सी है 10 है, तो यही इसका HCF होगा। कितना आसान है। इसकी हमने 3 विधियां देखी। पहली
फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, दूसरी पंक्ति विधि और तीसरी भाग विधि। गुणनखंड विधि में नाम से आप अनुमान लगा सकते हैं, संख्याएं दी गई होंगी और उन संख्याओं के हमें गुणनखंड करने हैं। उन गुणनखंडों में हमें कॉमन गुणनखंड चुनने हैं और उन कॉमन में से भी चाहे कितनी बार गुणनखंड लिखे हो उनको एक ही बार लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने किए थे 20, 30, 50 के, तो कॉमन चुना इसमें 2 3 बार था, भले हमने एक बार लिखा, या 5 को 3 बार फैक्टर में था, हमने एक बार लिखा, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर लिया, 10 आ गया। ठीक है, तो 20, 30, 50 का एचसीएफ कितना हो गया? 10 हो गया। किससे हुआ? गुणनखंड विधि से। ऐसी रो मेथड पंक्ति विधि को देखेंगे, इसमें भी क्या है, कुछ संख्याएं दी गई होती हैं, बस में ध्यान रखना है कि उन संख्या को नाम से अनुमान लगाइए, पंक्ति में रखना है। तो पंक्ति में हमने उन संख्या को सुलझा दिया, तो दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में रख लिया और फिर उसकी फैक्टर करें। ठीक है, और फैक्टर तब तक करेंगे जब तक कि शेष फल में जो शेष संख्याएं हैं वो अभाज्य गुणनखंडों में ना आ जाए। ठीक है, तो 5 से हमने डिवाइड किया, पूरी से पूरी डिवाइड हो जानी चाहिए तीनों। ठीक है, तो यहाँ 3 बचा, 5 बचा, 11 बचा, तो यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं हमारे। ठीक है, तो अब आगे नहीं बढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे सिंगल एक भाजक आया जो कि 5, और जो भी भाजक आएगा वही उसका एचसीएफ होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा अगर यहाँ और भी भाजक आता है, एक और इसका एक स्टेप और बढ़ जाता है कि ये डिवाइड हो जाती संख्या है, मान लीजिए यहाँ 2 आता या कुछ और संख्या आती, तो फिर जितने भाजक थे उनकी मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्राप्त संख्या होती वही उसका एचसीएफ होता उन संख्याओं का। ठीक है, अब भाग विधि से देखिए, भाग विधि एकदम आसान है, इसमें भी कोई 3 संख्याएं या कितनी भी संख्या दी गई है उनका अगर हमें मासा निकलवा रहा है भाग विधि से, तो ध्यान रखेंगे अगर 3 संख्या दी गई है तो हम 3 में सबसे जो 2 छोटी संख्या है उनको चुनना है, तो उनको हमने चुन लिया। 40, 60 और 90 में हमने 2 छोटी संख्या चुन ली, 40 और 60, उनका मासा निकाल लिया। और नाम से यहाँ पर हमारा लगता है भाग विधि, तो उसमें भाग करना ही पड़ेगा, तो 40 से 60 को भाग दे, छोटी संख्या होती है उससे बड़ी संख्या को भाग देते हैं। ठीक है, तो भाग दिया, शेष 20 बचा, और ये भाग तब तक नहीं जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। तो 20 आया, अब देखिए जो पहले भाजक था उसको भाग दे दिया जाएगा उस शेषफल से, तो 20 से 40 को भाग दिया, पूरा 0 आ गया शेषफल। तो लास्ट में जो भाजक बना, तो शेषफल भाजक बना, वही उसका मासा होगा। तो 40, 60 का मासा 20 हो गया। ठीक है, पर हमें निकालना है 40, 60 और 90 का, तीनों का निकालना है। तो देखिए जो यहाँ पे मासा प्राप्त हुआ पहली 2 छोटी संख्याओं का वह है, और जो बाद की संख्या बची उसका मासा निकाल लेंगे हम, तो फिर हमारा वो तीनों का ही मासा आ जाएगा, 40, 60 और 90 का। ठीक है, तो जैसे 20 और 90 का किया हमने, तो यहाँ पर हमने डिवाइड किया, 4 टाइम गया, 10 बचा, 10 से फिर इस 20 को फिर से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ शेषफल 0 बचा, लास्ट में जो भाजक बचा वो 10 हो गया, तो 40, 60, 90 का मासा भाग विधि से 10 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है।